दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार कैसे तबाह होता है, कैसा बिखर जाता है। मैं एक कहानी सुना रहा हूं आपको और ये कहानी हकीकत है। इस कहानी को आप पूरी सुनिए। और ये जो वाकया है, ये जो कहानी है, कहीं ना कहीं मेरे सामने भी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे पास में एक गांव है, उसमें दो भाई रहते हैं और बुजुर्ग माँ बाप है। लेकिन एक भाई छोटा है और एक बड़ा है। पिताजी समझदार थे। घर का अच्छा काम चल रहा था। बड़ा भाई घर में अच्छा पैसा कमा रहा था और घर की आर्थिक व्यवस्थाएं जितनी भी थी बड़ा भाई देख रहा था। छोटा भाई भी धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो भी कुछ काम करने लग गया। दोनों की शादी हो गई। दोनों भाई एकदम कुशल से हैं। परिवार पूरा कुशल से है। सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छी चल रही है। लेकिन कभी कभी घर को नजर लग जाती है और पूरा घर बिखर जाता है। धीरे धीरे समय बीता और कुछ सास बहू में अनबन सी होने लगी तो पिता ने सोचा, अभी ठीक है मामला, काम करते हैं, दोनों बेटे को अलग कर देते हैं और ये अपने हिसाब से मकान बनाएंगे। इनके कुछ घर की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं लग रही है तो इनके हिसाब से सेट हो जाएंगे। तो पिता ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, भाई मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीते जी अपनी जमीन है, अपना मकान है, तुम लोगों के नाम करना चाहता हूं। क्योंकि कल मेरे मरने के बाद आपके कोई अड़चन ना आए। जो खेती की जमीन थी उसका बंटवारा हो गया। घर की जमीन थी उसका बंटवारा हो गया। दोनों भाई बहुत समझदार थे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तेरे जो समझ में आती है वो जमीन तेरे रख ले। और छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा, भैया आपको जो जमीन अच्छी लगती आप रख लो। ऐसे जमीन का बंटवारा हुआ। जब घर पर आए तो घर जो है कोनर का है और अभी भी है। अगर कोनर के मकान के अगर दो हिस्से करेंगे तो एक भाई के कोनर आएगा और एक भाई के नहीं आएगा। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तुझे जो अच्छा लगता है वो तेरे रख ले और बाकी मेरे छोड़ दे, मैं अपने हिसाब से सेटल कर लूंगा। लेकिन छोटे भाई ने कहा, भैया आप बड़े हो, जब मैंने चड्डी पहनना नहीं सीखा था उससे पहले आपने कमाना सीख लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने बहुत कमाया, बहुत मेहनत की। इस घर को बनाने में आपने पूरा सहयोग किया है। जो आपको पसंद है वो आप रख लीजिए और जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा। जो कॉर्नर वाला था वो छोटे भाई को दे दिया और जो साइड में बचा हुआ था वो उनके रख लिया। लेकिन जमीन दोनों के बरोबर थी। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो बड़े भाई की पत्नी थी उनको ये सब रास नहीं आया। उसने कहा, नहीं, कॉर्नर वाला मकान अपने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आपने तो बहुत दिनों से काम कर रहे हो। ये तो अभी जो आपका छोटा भाई इसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपने तो बहुत सारी मेहनत की है। आप काम कर करके बूढ़े हो गए हो और सब कुछ इनको लुटा रहे हो। नहीं, कॉर्नर वाला मकान हमें चाहिए और ये इधर वाला आपके भाई को दे दो। क्योंकि जब कॉर्नर का मकान रहेगा तो कुछ दुकानें निकल जाएगी और यहाँ पे अपने हिसाब से अपना बिजनेस सेट करेंगे। लेकिन बड़े वाले भाई ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा जो छोटा भाई है वो मेरा भाई है और फर्स्ट प्राइड उनकी है। मेरे घर में जो अच्छी चीज है उस पर इसका अधिकार है। ये मेरे बाप की है। लेकिन बड़े भाई की पत्नी को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा था। उसने धीरे 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 माहौल बिगाड़ दिया और घर का पूरा झगड़ा होने लग गए। गांव में चर्चा होने लगी। दोनों भाई जब झगड़ते थे तो पूरे गांव में चर्चा होने लग गई।
और फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे भाई का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। छोटा भाई तो ठीक था, लेकिन बड़े भाई को उसकी अपनी पत्नी ने बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। उनके अंदर जहर घोल दिया था परिवार के बारे में। अब जो बड़े वाला बेटा है अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता था, अपने भाई से बात भी नहीं करता था, और रोज रोज झगड़े होते थे। धीरे धीरे बड़े भाई ने सबसे बोलना बंद कर दिया। ऐसे करते करते 5 साल गुजर गए, लेकिन 5 साल में ना तो बड़े बेटे ने अपने माँ से बात की, न अपने पिता से बात की, और ना अपने भाई से। फिर यहां से फिर एक मनुष्य घड़ी आई उस परिवार में। एक दिन बड़े वाला भाई और उनकी पत्नी, घर में कुछ कार्यक्रम था तो कपड़े लेने के लिए यहाँ भिलवाड़ा आ रहे थे। मोटरसाइकिल लेकर रास्ते में एक पुल आता है, उस पुल से गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही पुल के ऊपर चढ़े और गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे आ गिरे। उसमें उनकी पत्नी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई जो था वो जगह जगह से उनकी हड्डियां टूट गई थी और बाहर निकल गई थी। उसी दिन सुबह मुझे कॉल आया। हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे कॉल किया कि सर यहाँ पे कुछ ब्लड की व्यवस्था है, अगर आप अरेंज करवा सकते हो तो करवा दीजिए, क्योंकि मैं और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत बड़ा हमारा एक ग्रुप है, ब्लड डोनेट करते हैं हम, और जो हॉस्पिटल में दुखी होते हैं उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हमारा काम है और आप भी कीजिए, क्योंकि बहुत सुख मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। उस दिन सुबह सुबह मुझे कॉल आया। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा तो बेड पर पति पड़ा है, लेकिन हड्डियां वगैरह सब टूट गई। डॉक्टर ने मुझे कहा चांस तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, कुछ कोशिश करते हैं ताकि इनको जीवन मिल सके। पत्नी पास खड़ी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। उनका छोटे वाला भाई गांव से आया और देखा, वो पूरा घबरा गया, क्योंकि हड्डियां टूट रही है, हड्डियां बाहर निकल रही है बॉडी से। हम लोगों ने उनको समझाया और कुछ देर के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। जब हम उनके गांव गए बॉडी के साथ, तो वहां देखा उनकी माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, और रो के कह रहे बेटा तू चला गया वो ठीक है, लेकिन एक बार हम लोगों से बात तो कर लेता, क्योंकि तेरे से बात की हुई हमें 5 साल हो गए और तू बिना बोले चला गया। माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, बेटा चला गया, उनको गम है नहीं है, लेकिन वो एक ही बात कह रहे हैं कि 5 साल हो गए तेरे से बात की हुई और तुम हमें बिना बताए चला गया। दोस्तों, जो जीवन जो है, आप सोचते हो ना कि अपनों से लड़ रहे हैं, आप सोचते हो अपनों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन आपके प्राण कब निकल जाए आपको पता नहीं है, आपका भाई के प्राण कब निकल जाए आपको पता नहीं है, आपके माँ के प्राण कब निकल जाए आपको पता नहीं है, और आपके भाई के प्राण कब निकल जाए आपको बिल्कुल पता नहीं है। और आप और हम उस चीज को बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हम झगड़ते हैं। दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ पर वर्तमान के लिए कोई भी नहीं जीता है। हम आने वाले कल के लिए जीते हैं, और जो कल बीत गया उसके लिए झगड़ते हैं। वर्तमान में कोई नहीं जीता है, वर्तमान में जिए, क्योंकि आज जो है वही राज है, कल या तो आप नहीं होंगे या हम नहीं होंगे। इसलिए आनंद से रहिए और शेयर कीजिए इस कहानी को, ये हकीकत है।